हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 12 से है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में उनको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 या नीट यूजी या जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, ये 25 ऑब्जेक्टिव से केवल आप इस 25 ऑब्जेक्टिव को ही नहीं सीखेंगे, इससे आप और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, जैसे कन्वर्सेशन, आईयूपीएसी नेम, व्हाट हैपन व्हेन, राइट शॉर्ट नोट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। बस ज़रूरत है आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही डीपली और अच्छे से समझना, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर करके या कॉल करके समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि आप लोगों के शेयर करने से, आप लोगों के अप्रिशिएट करने से मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोएल्किल हैलाइड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोएल्किल हैलाइड। तो एल्किल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। तो ये जिसमें है उसको देख लेंगे पहले। तो ये पहले नंबर में है, तो इतना बात तो क्लियर होगा कि पहला नंबर ही आंसर होगा, और हैलाइड है तो हैलाइड का X होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स। आप याद करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसका खोज सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ने किया था। उसी के सम्मान पे इसका नाम क्या रखा गया? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या नाम रखा गया? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 इट गिव्स। यानी कि इथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप पढ़ चुके होंगे इसको, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड जब आप पढ़ रहे थे तो वहीं पर आपको बताया गया था कि अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है तो इसीलिए आपको क्या ऑब्टेन होगा? इथाइल क्लोराइड ऑब्टेन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ क्लोरीन इट इज। यानी कि जब इथाइल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, रिडॉक्स होता है, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। पांचवा क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म इज सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि वाटर में घुलनशील होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील होता है। बोथ, नन ऑफ दिस। तो बोथ तो होगा नहीं भाई, कोई सोल्यूबल होगा तो वो इनसोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल होगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। तो इन ए और बी में से बच गया और नन ऑफ दिस बच गया। तो जबकि आइडोफॉर्म क्या होता है आपका? वाटर में अघुलनशील होता है, इनसोल्यूबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल इज। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, CCl3, CHO, CHCl3, CHO। ये तो कंपाउंड ही गलत है, यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड नजर आ रहा है मेरे को, ये होगा ही नहीं। डी नंबर में क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है आपका बी नंबर, CCl3, CHO। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म इज रिएक्ट विथ पाउडर ऑफ सिल्वर टू गिव्स।
यानी कि सिल्वर पाउडर के साथ में क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब भी आप क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एसिटिलीन ऑब्टेन होगा। एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स, यानी कि जब आप क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि एल्कोहल ऑब्टेन होगा। जबकि इसी के जगह में एक्वस के जगह में अगर अल्कोहलिक होता यानी कि AlCKOH, अगर ये होता अल्कोहलिक हो जाता यहाँ पर तो ये एल्किन देता, यानी कि तब क्या हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो अभी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन इज रिएक्ट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड, इट गिव्स, क्या देगा ये हमको जब क्या करेंगे हम लोग एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके C2H2, इसको किसका रिएक्ट कराने का रहा है HCl के साथ में, ठीक है। तो जब ये HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है C2H3Cl। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, ये क्या हो गया हमारा क्लोरो इथीन, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा क्लोरो इथीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव्स। तो हम लोग इसका रिएक्शन को एक्चुअल में बाद में देखेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ में, जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे या बताएंगे उसका क्वेश्चन को तब। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है या फिर आप अपने टीचर से पढ़े होंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या देता है हमको हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि एल्किल हैलाइड अल्कोहल में बदल जाता है। एल्किल हैलाइड अल्कोहल में कब बदलता है, जब एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तब। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। एडिशन या एलिमिनेशन नहीं होगा, हालांकि एलिमिनेशन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको कहा है कि एल्किल हैलाइड अल्कोहल में बदल जाता है तो आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वह रिएक्शन करता है। क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि हमको DDT प्राप्त हो जाए। तो आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर के सबसे लास्ट में कि क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो DDT प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण क्या है, यानी कि CH3 एंटीसेप्टिक का कार्य क्यों करता है, क्या रीज़न है उसका। तो क्योंकि आयोडोफॉर्म आयोडीन मुक्त करता है इसीलिए, और आयोडीन की वजह से ये क्या होता है हमारा एंटीसेप्टिक का काम करता है। आज के डेट में आयोडोफॉर्म की जगह में अलग अलग तरह का भी एंटीसेप्टिक का यूज़ होने लगा है, क्योंकि आयोडोफॉर्म का जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होता है, बहुत ही गंदा टाइप का स्मेल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है। तो कायरल कार्बन कौन होता है कि जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ चारों ग्रुप अलग अलग हो, जैसे मान लेते हैं एक A हो, एक दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, यानी कि AA या BB या CC या DD दो सेम नहीं होना चाहिए। तो आप ग्लूकोज का जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको 4 कार्बन ऐसे मिलेंगे जिनमें अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें कायरल कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है मीथेन क्लोरीन से सनलाइट में रिएक्शन कर क्या देता है।
तो मीथेन को यानी कि हाइड्रोकार्बन को जब आप हेलोजन के साथ सनलाइट के प्रोसेस में रिएक्शन कराएंगे तो ये कई प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा। जैसे मीथेन को कराएंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म भी ऑब्टेन होगा, मिथाइल क्लोराइड भी होगा, मिथाइलिन क्लोराइड भी होगा, यानी कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर ये सभी प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एनेस्थेटिक के रूप में आजकल किसका उपयोग होता है? तो देखिए, पहले हेलोथेन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल। तो ईथर और क्लोरोफॉर्म का यूज पहले होता था, ये दोनों थोड़ा खतरनाक ज़्यादा था, तो इसके जगह पे आज के डेट में क्या यूज होता है? हेलोथेन। लेकिन अब तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दे करके ही क्या किया जाता है? एनेस्थेटिक का काम किया जाता है, तो इसका भी यूज अब ना के बराबर है। अगला क्वेश्चन है टर्शियरी एल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो वो कौन सा रिएक्शन देना प्रीफर करेगा? SN1, SN2, अल्फा एलिमिनेशन और एसिमिजेशन। तो टर्शियरी है तो ये 2 स्टेप में होगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगा, SN2 नहीं होगा। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर में भी पढ़ा होगा कि SN1 के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन रहता है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। इसमें एक कार्बन, जिस कार्बन से एल्किल हैलाइड का अटैच होता है वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन वाले ग्रुप से अटैच रहता है, और उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मिथाइल हैलाइड होता है। इसीलिए मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा SN2 देता है, और उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ए नंबर सही ऑप्शन होगा। एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए प्राइमरी अल्कोहल के साथ कौन से रिएजेंट को प्रायोरिटी दिया जाता है? तो आपको याद होगा कि जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे, और उसमें जब आप पढ़ रहे थे फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा था? कि जब आप अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल हैलाइड के साथ साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस ऑब्टेन होता है। इसीलिए आप इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इससे जो गैस निकलता है वो आसानी से अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है इथाइलिडीन क्लोराइड इज ए या एन? ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है? विष यानी कि विसिनल, जेमिनल डाइलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो भाई विनाइलिक होने के लिए क्या होना चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड Cl होना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl होना चाहिए। एलाइलिक के लिए क्या होना चाहिए? एलाइलिक का क्या परिभाषा आपने पढ़ा था कि जब हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो, तो वो हमारा एलाइलिक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इथाइलिडीन दिया है, तो इथाइलिडीन क्या होता है? आपका विसिनल डाई हैलाइड होता है। क्या होता है? विसिनल डाई हैलाइड होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो। तो अभी हमने टर्शियरी का पढ़ा था, तो वहाँ SN1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रेओन? देखिए, यहाँ पर जो फ्रेओन है यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो है आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा BP किसका है, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पर मोलेकुलर वेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा वेट होता है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, और एक सिंपल ब्यूटेन है। तो यहाँ पर सबसे कम मोलेकुलर वेट किसका होगा? ब्यूटेन का, उससे ज़्यादा क्लोरोब्यूटेन का, उससे ज़्यादा ब्रोमोब्यूटेन का, और उससे ज़्यादा आयोडोब्यूटेन का। तो सबसे ज़्यादा आयोडोब्यूटेन जिसमें है, किसमें है भाई?
ए नंबर में, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ब्यूटेन सबसे कम है 1 कलोरो, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेट पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें किसका कितना वेट है। पहला वाला है ब्रोमो इथेन, यानी कि कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और ब्रोमीन 1। दूसरा है ब्रोमो प्रोपेन, ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा वेट हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन का। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि इन तीनों में से इसका सबसे ज़्यादा वेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन तो वही रह रहा, कार्बन की संख्या बढ़ते जा रहा। ब्रोमो बेंजीन, इसमें कार्बन टोटल कितना हो गया 6, तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, ब्रोमो बेंजीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, ब्रोमो बेंजीन का होगा। तो हमारा ये ब्रोमो बेंजीन से कम 1 ब्रोमो ब्यूटेन, उससे 1 ब्रोमो प्रोपेन और सबसे कम ब्रोमो इथेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर देखते हैं हम लोग, ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है। ब्रोमोफॉर्म का मतलब क्या हो गया, CH Br3। और ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या हो गया, CH3Br। क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl। डाई ब्रोमोमीथेन यानी कि CH2Br2। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रोमीन किस में है, ब्रोमोफॉर्म में है, तो इसलिए ब्रोमोफॉर्म का वेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का होगा। चलिए इनमें से ऑप्शन नंबर ए में भी है और डी में भी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ब्रोमोफॉर्म से कम दिखा रहा है डाईब्रोमोमीथेन का, यानी कि 2 ब्रोमीन वाले का। और इसमें किसमें दिखा रहा है, क्लोरोमीथेन का। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रोमीन का वेट ज़्यादा है और उस पर से भी डाईब्रोमीन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आइसो, यानी कि इसमें ब्रांच है। 1 क्लोरोब्यूटेन, सबसे ज़्यादा ब्रांच किसमें है, 1 क्लोरोब्यूटेन में। तो ब्रांच की संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच जिसमें होगा उसका सबसे कम होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया, तो ये नॉर्मल हो गया। आइसोप्रोपाइल ब्रांच हो गया और 1 क्लोरोप्रोपेन, तो इसका तो सबसे ज़्यादा होगा 1 क्लोरोब्यूटेन का। सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा। और उससे कम 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा, सबसे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो बच्चों, हमने 25 ऑब्जेक्टिव देख लिया और इससे आपका कई तरह का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आप इससे कन्वर्सेशन, व्हाट हैपेंड व्हेन, आइडेंटिफाई वगैरह भी बना सकते हैं। और इस 25 ऑब्जेक्टिव के हेल्प से आप और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। साथ में आपको इन ऑब्जेक्टिव से ये भी पता चल गया होगा कि हम ऑर्गेनिक से किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हैं। हालांकि मैं इसमें मैकेनिज़्म को ऐड नहीं किया हूँ, आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो हो सकता है मैं उसमें आपको मैकेनिज़्म भी बताऊँ सभी रिएक्शन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।